तो हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से एक और एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। इससे पहले भी काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट निकाली जा चुकी है, उन पर भी मैंने वीडियो बना दिए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है HPSC न्यूज़ के नाम से। तो आज कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकली है? वेटनरी सर्जन इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग डिपार्टमेंट हरियाणा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 41/2022। तो आवेदन कब से आप कर पाएंगे? 15 दिसंबर 2022 से, और लास्ट डेट है 5 जनवरी सन 2023। हाउ टू अप्लाई? आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं hpsc.gov.in। इस पर आप एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन पर जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। 15 दिसंबर से एक्टिवेट हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड इशू ऑफ एडमिट कार्ड, तो मैंने आपको बताया लास्ट डेट है 5 जनवरी रात के 11:55 पर, और ड्यू कोर्स में आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल आप फॉर्म फिल कीजिए। और फैसिलिटेशन काउंटर भी दिया गया है, यानी अगर आपको फॉर्म फिल करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ईमेल आईडी भी दी गई है, किसी भी वर्किंग डे पर सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक। नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन, तो पोस्ट का नाम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, यानी कि गेस्टेड वैकेंसी है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 383, 383 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी एक बार देख लेते हैं। तो जनरल की है 202 वैकेंसी, SC ऑफ हरियाणा की है 69, इंक्लूडिंग बैकलॉग यानी कि पुरानी वैकेंसी, बैकलॉग को छोड़िए आप, टोटल 69 वैकेंसी है। BCA हरियाणा के लिए है 29, BCB है 46, EWS हरियाणा के लिए है 37। देखिए हरियाणा इसलिए लिखा होता है कि जो हरियाणा के वासी हैं केवल वही रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं, बाकी अदर स्टेट के जो हैं वो जनरल में काउंट होते हैं, इसलिए बार बार हरियाणा लिखा जाता है। और नीचे और भी बाइफर्केशन दी गई है, वो भी आप देख लें। ESM और PWD के लिए भी अलग अलग कैटेगरीज में, तो जिस भी कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं उसमें आप अप्लाई कर दें। टोटल है 383 वैकेंसीज। द नंबर ऑफ पोस्ट गिवन अगेंस्ट ईच कैटेगरी इज लाइबल टू वेरिएशन, तो बदली जा सकती है, फिलहाल के लिए आप यही मानकर चलिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए? बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, रजिस्टर्ड एज वेटनरी प्रैक्टिशनर विद हरियाणा वेटनरी काउंसिल या फिर विद एनी वेटनरी काउंसिल इन इंडिया और इंडियन वेटनरी काउंसिल एज रिक्वायर्ड बाय इंडियन वेटनरी काउंसिल एक्ट 1984। तो यहाँ पर एक जो मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है थर्ड पॉइंट। इन्होंने क्या लिखा है? रजिस्टर्ड एज वेटनरी प्रैक्टिशनर विद हरियाणा वेटनरी काउंसिल, ये तो ठीक है। अब इन्होंने ये भी लिख दिया कि भारत के किसी भी काउंसिल से आप अगर रजिस्टर्ड है वेटनरी के तो आप एलिजिबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आउट ऑफ स्टेट है, यानी कि हरियाणा से बाहर का है कोई काउंसिल, वहां से भी अगर आपने परीक्षा पास की है, रजिस्टर्ड हैं आप वहां से, तो भी आप एलिजिबल हैं। इससे होगा ये कि कंपटीशन जो है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा, लगभग ये ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रेफरेंशियल यानी कि प्रेफरेंस किसे दी जाएगी? PhD हो या फिर मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस हो इन एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, या फिर वेटनरी गैक्नोलॉजी, या फिर एनिमल फिजियोलॉजी, और इन एनी ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, या फिर वेटनरी साइंस स्लैश का मतलब है या फिर। और नोट्स दिए गए हैं। एलिजिबिलिटी कब देखी जाएगी? क्लोजिंग डेट पर 5 जनवरी सन 2023। एक बार आप इसे पढ़ लें। यहां पर एक जो 6th पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। In the event of applications being large, Commission will adopt shortlisting criteria to restrict the number of candidates to be called for interview to a reasonable number by any or more of the following methods। तो देखिए जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पर। तो इनमें से कोई भी एक मेथड अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि पहला है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन एसेंशियल मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या तो परसेंटेज देखकर क्वालिफिकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन विद वेटेज एज डिसाइडेड बाय द कमीशन, वेटेज के हिसाब से, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन, या फिर कोई रिक्रूटमेंट टेस्ट लेकर एक्सपीरियंस के बेसिस पर। कोई भी एक मेथड ये चूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पर। सैलरी कितनी रहेगी? फंक्शनल पे लेवल 9 है, यानी कि जिसमें आपकी बेसिक सैलरी होती है 53,100। इसके ऊपर आपको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो अलग होंगे। ये जो 1,67,800 रुपये लिखा है इस तक तो आप पहुंचते ही नहीं हो, इस सेल तक तो, क्योंकि तब तक आपको या तो ACP मिल जाता है या फिर आपकी प्रमोशन हो जाती है। सर्विस रूल अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना इस वेबसाइट पर जाकर, ये जो यहाँ पर दी गई है pasudhanharyana.gov.in। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज आपकी 22 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 42 साल। 1 जुलाई सन 2022 को एज रिलैक्सेशन जो दी जाती है वो यहाँ पर भी दी जाएगी। जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं वो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अब बात करें एविडेंस ऑफ एज की, तो एज का क्या प्रूफ आप दे सकते हैं? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी एकेडमिक सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं।
और एप्लीकेशन फ़ीस, तो आवेदन करने की फ़ीस कैसे लगेगी, ऑनलाइन आवेदन करना है तो ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करनी होगी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, क्लोजिंग डेट से पहले पहले। मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000, फीमेल के लिए 250 और रिजर्व कैटेगरी के लिए भी है 250। पीडब्ल्यूडी के लिए है नील, हरियाणा के लिए केवल। तो ये थी वैकेंसी वेटनरी सर्जन की, जो कि एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट हरियाणा में निकाली गई है। 383 वैकेंसीज है, काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 41। इससे पहले भी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली है। अगर आप इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं, तो जरूर अप्लाई करें और उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें।